Hello friends, welcome to our YouTube channel Horror and Wonder Stories। आज की वीडियो द बीच हाउस मूवी की एक्सप्लेनेशन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हॉरर एंड वंडर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लेटेस्ट अपलोड्स देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। द बीच हाउस एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जो 2019 में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर है जेफरी अब्राहम। मूवी की शुरुआत में अंडर वाटर सीन दिखाई गई है जिसे देख ऐसा लगता है कि अंडर वाटर कुछ सब्सटेंस रिलीज़ हुई है। फिर सडनली मूवी में हम दूसरी सीन देखते हैं जहां रैंडल एंड एमिली नाम के टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि एक कपल थे। इस सीन में वो दोनों रैंडल के पेरेंट्स के बीच हाउस में होते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो दोनों अकेले हैं। उनकी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि वो दोनों का पहले ब्रेकअप हो चुका है और फिर से वो दोनों अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि एमिली अपने स्टडीज़ को लेके काफ़ी सीरियस थी और वहीं रैंडल को स्टडीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। रैंडल एमिली से कहता है कि उन्हें इस बीच हाउस में सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन एमिली इस बात से सहमत नहीं होती। फिर एमिली किचन में आती है और वहाँ उसे रिसेंटली यूज्ड बर्तन टेबल पर पड़े हुए मिलते हैं और वॉशरूम में भी मेडिसिन्स मिलते हैं। फिर जब वो दोबारा किचन की तरफ आती है तो वो किचन में एक लेडी को देखती है जो कि ओशियन से कुछ ऑयस्टर्स कलेक्ट करके लाई थी। एमिली चुपचाप जाके रैंडल को बुला कर लाती है और वो दोनों उस लेडी से पूछताछ करते हैं और वो लेडी अपना नाम जैन बताती है और वो बोलती है कि वो रैंडल के पेरेंट्स की फ्रेंड है। तभी वहाँ जेन का हस्बैंड मिच भी आता है। उन्हें देख एमिली कहती है कि अब वो और रैंडल एक होटल में रहेंगे। फिर जेन और मिच उन्हें डिनर के लिए पूछते हैं जिस पे रैंडल मान जाता है। घर के बाहर एमिली एक स्लग को देखती है जिसे देखकर एमिली को लग रहा था कि वो ग्रो कर रहा है। फिर एमिली और रैंडल में थोड़ी कहासुनी होती है क्योंकि रैंडल अपने फादर को बिना बताए एमिली को उस फार्म हाउस में लेकर आया था। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां वे चारों डिनर करते हैं। डिनर में जेन ने अपने कलेक्ट किए गए ऑयस्टर्स बनाए थे जिसे एमिली नहीं खाती है। वहीं हम देखते हैं कि ये ऑयस्टर्स मूव कर रहे थे जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ती है। फिर एमिली बताती है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, इसलिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है और वहीं रैंडल कॉलेज की बुराई करता है। फिर सब ड्रिंक करते हैं। विच किचन में जाता है और वॉश बेसिन में टैप से आ रहा पानी का अजीब सा कलर देखता है। दूसरी तरफ एमिली जेन को बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहती है, यानी कि वो उन ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करना चाहती है जो सी में रहते हैं बट अब तक अनडिस्कवर्ड है। फिर बीच के चारों तरफ ग्लो कर रहे माइक्रोब्स दिखते हैं जिन्हें देख एमिली कहती है कि ऐसे माइक्रोब्स ओशियन में पानी में होते हैं। फिर जेन बीच की तरफ कुछ ट्रीज़ के पास जाती है और पेड़ पर लगे कुछ सब्सटेंस को छूती है और अजीब सा फील करती है। तभी बीच के पास फॉग क्रिएट होता है जिसे इन्हेल कर एमिली अनकॉन्शियस हो जाती है। होश में आने पर वो जेन को उल्टी करते हुए देखती है और फिर सोने चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एमिली जेन को किचन में देखती है और जेन एमिली को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। एमिली जेन के फेस में रैशेस को नोटिस करती है। इस मूवी में जेन की तबीयत खराब दिखाई गई है और सबकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद जेन के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मिच घर पे
कहीं भी नहीं दिखता है और उसे ढूंढने एमिली और रैंडल बीच पर जाते हैं। विच तो वहाँ नहीं मिलता। फिर दोनों बीच पर धूप में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद रैंडल की पेट खराब होने लगती है और वो फ्रेश होने रूम में चला जाता है, लेकिन वो अपनी कार की कीज़ और फ़ोन बीच पर ही भूल जाता है। घर पे रैंडल बेसिन में अजीब टेक्सचर के पानी को नोटिस करता है। दूसरी तरफ मिच बीच पर एमिली के पास आता है और उसे जेन की तबीयत खराब होने के बारे में बताता है और थोड़ी देर बाद ओशियन की तरफ चला जाता है। एमिली को मिच बहुत अजीब सा लगता है। वो देखती है कि मिच ओशियन में पानी के काफ़ी अंदर तक चला जाता है और ऑलमोस्ट ड्राउन करने लगता है। एमिली घबरा जाती है और पानी की तरफ भागती है। तभी वो महसूस करती है कि वो एक जेलीफिश पर पैर रख देती है और वो उसे स्टिंग कर देता है। एमिली के चोट में एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म विच लुक्ड लाइक वॉर्म घुस जाता है और एमिली बहुत मुश्किल से घर तक पहुंचती है। एमिली किचन में नाइफ से उस वॉर्म को निकालती है। फिर एमिली रैंडल के पास जाती है और देखती है कि रैंडल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इन द मीनवाइल वो जेन को भी क्रॉल करते हुए देखती है। जेन की आंखें एकदम वाइट हो गई थी और उसके मुंह से भी कुछ अजीब सा निकल रहा था। एमिली उसे नज़रअंदाज करके रैंडल को लेके वहाँ से जाने लगती है। वो घर को बाहर से लॉक कर देती है तो जेन खिड़की तोड़कर बाहर निकल आती है और उन दोनों का पीछा करती है। रैंडल को याद आता है कि उसका फ़ोन और कीज़ अब उसके पास नहीं है और वो एक घर के अंदर चला जाता है जहाँ कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बाहर फिर से फॉग छा जाता है और घर में एमिली और रैंडल की तरफ एक इंसान क्रॉल करता हुआ आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेन की हालत थी। रैंडल की तबीयत और ख़राब होने लगती है। फॉग की वजह से एमिली ज़्यादा कुछ देख नहीं पाती है। अंधेरा सा होने लगता है और एमिली की नज़र एक लाइट पर पड़ती है और वो उसकी तरफ जाती है। एक्चुअली वो एक लाइट एक पुलिस के वैन से आती है। वहाँ एमिली को एक रेडियो मिलता है जिसके हेल्प से वो किसी को कांटेक्ट करती है। वहाँ एमिली को एक इंसान भी मिलता है जो उसे अंदर जाने को कहता है और फॉग से दूर रहने को कहता है। फिर वो रैंडल के साथ एक दूसरे घर के अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि पानी का कलर बिल्कुल अजीब हो गया था। एमिली को टीवी दिखता है और वो टीवी में देखती है कि हर एक चैनल में एक इमरजेंसी अलर्ट रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जब अर्थ ज़्यादा हीट हो जाता है तो ओशियन के नीचे से कुछ स्ट्रेंज माइक्रोब्स रिलीज़ हो गए हैं, बिकॉज ऑफ विच फॉग एराइज हो रहा है एंड दीज माइक्रोब्स कैन रोटेट अर्थ ऑर्गेनिजम्स। एमिली डिसाइड करती है कि सुबह होने तक वो दोनों वहीं रुकेंगे। रोनाल्ड उससे बोलता है कि वो फील कर रहा है कि अब वो नहीं बचेगा। फिर एमिली उसे कंफर्ट करती है। फिर एमिली किसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके बेसमेंट की ओर जाती है और दूसरी तरफ रोनाल्ड पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी आंखें एकदम वाइट हो जाती हैं। एमिली को बेसमेंट में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है और वो राहत महसूस करती है कि अब वो फ्रेश ऑक्सीजन और एयर ले पाएगी। फिर एमिली वहाँ एक कम्प्लीटली इन्फेक्टेड इंसान देखती है जो एक स्ट्रेंज क्रिएचर जैसा दिख रहा था और वो एक दूसरे इंसान को खा रहा था। एमिली डर कर ऊपर भागती है और रोनाल्ड को काफ़ी डेंजरस रूप में पाती है और उसके सर पर ऑक्सीजन सिलेंडर से ज़ोर करके मारती है। फिर वो कीज़ ढूंढती है और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ड्राइव करके भागने लगती है, लेकिन ड्यू टू फॉग उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है और एमिली बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कार में फंस जाता है और वो उसे निकाल नहीं पाती। अगले दिन एमिली बीच पर पड़ी हुई दिखती है और अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है।
तभी एक सी वेव आता है और वो एमिली को अपने साथ बहाकर ले जाता है एंड द मूवी एंड्स हियर। सो ये थी द बीच हाउस की कहानी। इस मूवी में दिखाया गया है कि अर्थ के ओवरहीटिंग होने पर अंडर वाटर रह रहे माइक्रोब्स रिलीज़ हो जाते हैं और अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को चेंज कर देते हैं। इस फिल्म में ये बताया गया है कि ये सब ह्यूमन बींग्स द्वारा अर्थ को एक्सप्लॉइट करने का रिजल्ट है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा।